कड़ाके की सर्दी के बीच उत्तराखंड की सियासी फिजाओं में गर्माहट महसूस की जा रही है। निकाय चुनाव के लिए जिन नेताओं ने दावेदारी की है उन्हें उम्मीद है कि टिकट मिलेगा और जहां जहां लिस्ट जारी हो चुकी है वहां कई लोगों की उम्मीदें टूटी हैं, जबकि जहां अब अलग तरीके की रणनीति के साथ काम करने का दावा हो रहा है वहां भी उलझने हैं कि टिकट आखिर मिलेगा किसे। दूसरी लिस्ट कांग्रेस की आनी है, उससे पहले अलग अलग तरीके की हलचल मची है। प्रबंधन कुछ भी मजबूत हो, लेकिन जनता का मन भी बड़ा मजबूत है। जनता ने इस बार ये ठान रखी है कि भाजपा को दंड देना है। महंगाई, बेरोजगारी, कुशासन, नगरीय व्यवस्था चौपट होगी, इन सबके लिए भाजपा को दंडित करेगी। कांग्रेस भले ही यह दावा कर रही हो कि जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी, लेकिन कांग्रेस के भीतर उथल पुथल है। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता देहरादून में कांग्रेस दफ्तर के बाहर ही धरने पर बैठ गए, टिकट को लेकर सवाल उठाने लगे। अब पानी सर के ऊपर से निकल गया, झंडे हम उठाएं, कुर्सियां हम उठाएं, इनकी मीटिंगों के लिए हम आए, हमें एक फ़ोन करके आज पुतला दहन है हम आ रहे हैं, लोकसभा में हम बस्ते हम लगा रहे हैं, विधानसभा में बस्ते हम लगा रहे हैं, कार्य हम कर रहे हैं, सारी मीटिंगें हम कर रहे हैं, कमेटी हम बना रहे हैं और टिकट किसी और देने और किसी दूसरे व्यक्ति को देने का प्रयास कर रहा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए कुछ नहीं है। आज मजबूरन हमें आज यहाँ मैं इसलिए अपना टिकट मानने के लिए इस तरह प्रदर्शन करना पड़ा। हमें बहुत दुख है कि आज कांग्रेस पार्टी हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं कर रही है और इतना कार्य करने के बाद हम क्या झंडे और बैनर और या कुर्सियाँ उठाने के लिए ही रह गए। बस्ते हम लगा रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, परंतु आज हमें टिकट देने के नाम पर जो व्यक्ति यहाँ नहीं आते हैं, पूरे मैं जो टिकट देने का प्रयास किया जा रहा है वो 20 साल से अपने कांग्रेस भवन के अंदर 20 प्रोग्रामों की फ़ोटो दिखा दे, 20 फोटो दिखा दे कि मैं 20 प्रदर्शन की फ़ोटो दिखा दे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से मैं टिकट मांग ले खुद स्वयं हट जाऊँगा। और जितने पदाधिकारी हैं हमारे इसमें, राजकुमार जायसवाल जी हमारे वार्ड में, हमारे अमित चंद सोनकर भाई हैं, राजेश चमोली जी हैं, उन सबसे पूछा जाए कि वो कितने दिन यहाँ कांग्रेस भवन में आते हैं और कितने दिन यहाँ किसी प्रदर्शन में आए हैं। 20 फोटो दिखा दें, मैं कह रहा मैं स्वयं यहाँ से हट जाऊँगा। वो कांग्रेस भवन किसी प्रदर्शन, किसी प्रोग्राम, किसी मीटिंग में अगर 20 फोटो दिखा दे अपनी। चुनाव कोई भी हो, टिकट को लेकर हर बार इसी तरीके का टकराव देखने को मिलता है, लेकिन इस बार संकट कुछ बड़ा है। कांग्रेस के भीतर की स्थितियां ये हैं कि महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने खुद ही सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने तो सोशल मीडिया पोस्ट पर कई चेहरों से मुखौटे हटाने का वक्त आने तक की बात कह दी और उन्होंने अब याचना नहीं रण होगा वाली लाइनें लिखकर भी खलबली मचा दी। हालांकि उनका अलग तरीके का ये मिजाज सियासी तौर पर कांग्रेस के लिए संकट है, लेकिन अल्मोड़ा में कांग्रेस ने एक तरफ और बढ़त हासिल करने का दावा किया है। वहां कांग्रेस ने एक नेता जो कि बीजेपी से भी मेयर पद के उम्मीदवार थे, भैरव गोस्वामी, उन्हें अपने पाले में जोड़ लिया है। यानी तोड़फोड़ की राजनीति भी इस बीच चल रही है और कांग्रेस इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही है, क्योंकि अल्मोड़ा में नगर निगम पहली बार बना है, पहली बार नगर निगम का वहाँ चुनाव होगा। तो कौन जीतेगा वहाँ भी अलग तरीके की साख दांव पर होगी, क्योंकि मनोज तिवारी वहाँ के विधायक है कांग्रेस के। तो आने वाले दिनों में और दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलेगी। बहरहाल कांग्रेस में अलग अलग तरीके की सियासत देखने को मिल रही है। बड़े नेताओं में आम सहमति नगर निगम की बची हुई सीटों पर नहीं बन पा रही। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी पार्टी में अपने उम्मीदवारों का ऐलान तो स्थितियां ये हैं, दिसंबर को एक भी नगर निगम का चुनाव उम्मीदवार नहीं आया है, जिसमें बहुत जल्द सभी नामों किया जा रहा है कि आएगी, लेकिन उस नगर पालिका और नगर पंचायतों के अपने नेताओं को फिट करने के लिए जिस तरीके के मेयर पद के जो उम्मीदवार हैं चल रही है, रणनीति बन रही है, उससे साफ है कि गुटबाजी दोनों तरफ है। अब बाहर किसकी ज्यादा दिखेगी वो आने वाले वक्त में पता चलेगा।